जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल आप सभी को। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा प्लीज़, ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को पता ही है कि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो सफाई चल रही है घर की। तो बस वही मेरी अंदर की दोनों तीनों रूम की सफाई हो चुकी है। अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी ब्लॉग देखी होगी पहले वाली, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी अंदर की सारी सफाई हो गई है। तो अब ये जो बाहर का बरामदा है ना, मेरा चौक है, अभी इसकी सफाई कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद फाइनली पूरी ही सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी सामान है वो एक साइड का है, जो इधर रखी हुई है टेबल सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है, तो इसको हटाकर पहले इस साइड की सफाई कर लूँगी, फिर उसके बाद में करूँगी सामने की तरफ की सफाई। तो अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, ये मैं रस्सी खोल रही थी। यहाँ पर ना मैंने बारिश का समय चल रहा था तो रस्सी बांध रखी थी, क्योंकि ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि छत डली हुई है ना, तो यहाँ पर पानी नहीं आता है बारिश का, क्योंकि छत डली हुई है इसलिए से। तो फिर ना जब बारिश आती थी या फिर रात के समय पर मैं बरामदे में ही डाल देती थी कपड़े। तो अब तो कोई रस्सी का काम है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ ही देती हूँ, इसे खोल देती हूँ। तो बस रस्सी ही खोल रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको शायद मुझे पक्का तो नहीं पता है, बाकी शायद इसे बम्पर बोलते हैं। तो हमारी गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा, तो बस उसका ही बम्पर है ये। तो ना थोड़ा सा पीछे रिवर्स लेने में थोड़ा सा वो तिरछा हो गया था, तो मेरे हस्बैंड जी ने निकाल कर रख दिया है उसे। और ये जो आप देख रहे हैं ना पोर्टल, ये है कपड़ों का। दिवाली के टाइम पर निकले हैं सारे कपड़े, क्योंकि मैंने अलमारी वगैरह भी जमाई हैं, रोज़ पहनने के कपड़े वगैरह जमाए हैं। तो ना बस वही कपड़े निकले हैं, तो इसलिए पोर्टल बना कर रख दिए उसे बाहर। और फिर सोफ़ा वगैरह हटाकर और फिर निकाल लेते हैं चढ़ाव की नीचे की झाड़ू। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ना ऊपर जाने का रास्ता है, चढ़ाव है, ये सीढ़ियाँ हैं। तो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर 3 फ्लोर में घर बना हुआ है। तो सबसे जो नीचे है लास्ट वाले में मैं रहती हूँ, और जो 3 फ्लोर हैं उसको ना रेंट पर दे रखा है। तो अगर आप लोगों को मुझे बोलेंगे कि है ना आपके घर की ब्लॉग देखना है, तो अभी हमारा जो है वो घर बन रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पे रहते हैं ये भी हमारा ही खुद का ही है, पर ना एक और घर बन रहा है जहाँ पे रहते हैं उसके बिल्कुल जस्ट सामने ही बन रहा है घर। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि आप लोगों को मेरा जो घर बन रहा है उसकी ब्लॉग देखना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो वाली ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो ये है बच्चों की पढ़ाई करने की टेबल। तो ना 2 टेबल है, एक ये वाली है और एक इससे छोटी है। तो इतनी जगह नहीं है घर में कि इतना सारा सामान रख लिया जाए, क्योंकि स्पेस कम है और सामान बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ना बरामदे में भी वैसे सामान जो है व्यवस्थित रखा रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इस टेबल को रख दिया है बाहर, और ना एक सोफ़ा भी रखा हुआ है बाहर, और जो 2 सोफ़े हैं वो आगे वाले रूम में रखे हुए हैं। तो सोफ़ा भी रखा हुआ है बाहर। तो इस साइड की लगा देते हैं झाड़ू। और आप सभी लोगों की दिवाली कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी ब्लॉग ज़्यादा बड़ी तो नहीं रहती है, छोटी ही रहती है, 15 मिनट की या फिर 18 मिनट की या फिर 20 मिनट की। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, और प्लीज़ मेरी ब्लॉग को भी देखा करें आप लोग। और ब्लॉग अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करा करें, और कमेंट किया करें, और शेयर भी किया करें। और अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में मेरे फर्स्ट बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस साइड ना रखा हुआ है कूलर, तो कूलर भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी इसको ना बाहर रख दिया है, स्टैंड पर ही रखा हुआ है ये। तो इसको रख दिया है बाहर। और इसमें भी ना इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी कि बस ही कभी, क्योंकि बाहर रखा हुआ है ना, इस वजह से। तो इस बार दिवाली पर किसने क्या ख़रीदी की है, आप लोग की अगर इच्छा हो तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या ख़रीदा है दिवाली पे। वैसे ना मैंने तो अपने लिए इस बार कुछ भी नहीं ख़रीदा है, क्योंकि आप लोगों को बताया था, मैंने एक ब्लॉग शेयर की थी आप लोगों के साथ में कि अभी कुछ महीने पहले ही अगस्त के टाइम पर जब राखी थी ना, उस टाइम पर हमारे ससुर जी ने करवाई थी अयोध्या में कथा। तो ना उस समय सभी लोगों की बहुत सारी खरीदी हो गई थी, एक्स्ट्रा ही खरीदी हो गई थी। तो ना सारी चीज़ें रखी हुई है, साड़ी वगैरह सभी चीज़ें रखी हुई है। तो फिर ना मैंने नहीं लिए, क्योंकि एक एक बार ही पहनी हुई है साड़ियाँ। साड़ी भी ले ली थी और फिर लहंगे वगैरह भी ले लिए थे, तो फिर ना बहुत सारा हो गया था।
ज्वेलरी, चूड़ी सेट, बैंगल वगैरह सभी खरीदे थे। तो फिर ना सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा क्या ही करेंगे लेकर। तो फिर इसलिए मैंने इस बार दिवाली पर और करवा चौथ पर कुछ भी नहीं लिया है। और ये देख रहे हैं आप लोग लाइटिंग, आप लोग सोचेंगे कि सफाई तो हुई नहीं थी और फिर लाइटिंग क्यों कर दी। तो लाइटिंग मैंने नहीं की थी जी, मेरे बच्चों ने कर दी थी लाइटिंग, क्योंकि ना आमने सामने सभी के यहाँ पर लाइटिंग लग रही थी। तो फिर बच्चों को होता है ना कि देखकर उनको भी शौक लगता है कि हाँ, हमारा घर भी सजे और हम भी सजावट करें। तो मेरे ना बड़े वाले बेटे ने क्या किया था, लाइटिंग रखी थी तो निकाल कर उसने लगा दी। मैं उसे कह भी रही थी कि अभी रहने दे, अपन कल लगाएंगे, पर कह रहा था नहीं मम्मी सभी के यहाँ लग रही है तो अपन भी लगा देते हैं। तो फिर उसने लगा दी थी कल। तो फ़िलहाल तो लाइट निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद में सफाई करने के बाद में फिर लगा दूँगी यहाँ पर लाइटिंग। तो लाइटिंग ना मैंने आज ही लगा दी थी, क्योंकि ये जो व्लॉग है ना, ये मुझे प्रॉपर तो नहीं पता है, पर शायद 1 या धनतेरस के 1 या 2 दिन पहले की ही ये वाली व्लॉग है। तो फिर जिस दिन मैंने सफाई की थी उस दिन ही मैंने लगा दी थी लाइटिंग। और बरामदे में यहाँ पर रखी रहती है बच्चों की साइकिल। तो ये छोटे वाले बेटे की साइकिल है, एक बड़े वाले बेटे की भी साइकिल है। तो ये उसकी साइकिल है और ये है खटिया। वैसे इसे बिछाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, पर फिर भी रख रखी है इसे। तो हमारे यहाँ ना इसे खटिया बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे? बहुत सी जगह, क्योंकि भाषा अलग अलग होती है ना, सभी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो कोई खटोला बोलता है, तो हम लोग ना खटिया बोलते हैं। आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर इस साइड की दीवार की भी मैंने सफाई कर दी थी, और सफाई करने में जो है लाइट भी नीचे गिर गई थी, पर लाइट फूटी भी नहीं, तो फिर मैंने वापस उसे लगा भी दी थी। और आप सभी लोगों की दिवाली कैसी रही आप लोग मुझे बताइएगा। तो ये वाली ब्लॉग ना दिवाली के बाद ही मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी समय नहीं है, इस वजह से फिर मैं दिवाली के बाद ही अपलोड करूँगी। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग भी मुझे कमेंट में हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं। तो फिर ना ऊपर की दीवारों की सारी सफाई हो गई थी, और ये है चप्पल जूते वगैरह का स्टैंड है, तो ये भी सामने की साइड रखा हुआ है। तो इसको भी निकाल कर और फिर मैंने साफ़ करके और फिर ना धुल के और फिर सारे जूते चप्पल वगैरह थे तो वो मैंने रख दिए थे। और जो भी बच्चे पहनते नहीं है ना, वो वाले ना एक साइड रख दिए थे, क्योंकि घर में सभी के ना 2-2 3-3 4-4 जोड़ जो है, शूज़ अलग है, सैंडल अलग है, चप्पल अलग है, तो ना स्टैंड पूरा भर जाता है। तो जो नहीं पहन रहे थे ना ये लोग, वो मैंने सारे निकाल कर और फिर रख दिए थे अलग ही, क्योंकि वैसे ही स्टैंड पूरा भरा हुआ है। तो फिर मैंने सारे जो पहनते हैं सिर्फ वही रखे थे, और जो भी थे ना वो सारे निकाल कर और फिर मैंने डस्टबिन में डाल दिए थे। और ये जो ब्लू कलर की अम्ब्रेला देख रहे हैं ना आप लोग, ये मेरे बेटे को मिली थी स्कूल से, क्योंकि हर साल उनकी स्कूल में होता है, रेनिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसे ना मिलती है हर साल। बाकी बच्चे हैं कहाँ ही चलाते हैं कोई सी भी चीज़, बस खाली आती है ना, फिर ना वो बस ये अम्ब्रेला ही ये वाला लेकर घूमता रहता है, कभी खोलेगा कभी बंद करेगा था। तो इसे भी ख़राब कर दिया उसने। तो इसके कारण से फिर मैंने इसे फेंक दिया था। तो कचरा जो भी था इकट्ठा वो मैंने फेंक दिया था। और फिर अब आ गई थी गेट साफ़ करने की बारी, क्योंकि गेट भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। दिवाली पे कहते हैं ना सारी एक एक चीज़ों की सफाई हो जाती है, ऐसे भी हम करते हैं सफाई। बाकी ये है कि हाँ, कभी कोई सी चीज़ साफ़ कर ली, कभी कोई सी चीज़ साफ़ कर ली, और दिवाली में ये होता है कि सारी एक एक चीज़ ही साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर कर रही थी मैं गेट साफ़। और बच्चों की आदत होती है कि जो हम काम करते हैं ना वही काम हमारे बच्चे भी करते हैं हमें देखकर। तो ये मेरा छोटा वाला बेटा है, तो मैं गेट साफ़ कर रही थी ना, तो मुझसे कह रहा था मम्मी मैं भी गेट साफ़ करूँगा, मैं साफ़ करता हूँ आप पानी डाल देना। तो बस दोनों जने माँ बेटे मिलकर कर रहे थे यहाँ पर गेट साफ़। और ये जो कपड़े पहना हुआ है ना वाइट कलर के दोनों नेकर और जो है टी शर्ट, ये ना मेरे सास ससुर जी लेकर आए थे थाईलैंड से, क्योंकि हमारे सास ससुर जी गए थे थाईलैंड। तो ना बस वहीं से सभी बच्चों के लिए लेकर आए थे ड्रेस, मेरे बड़े वाले बेटे के लिए भी लेकर आए हैं। तो ये थाईलैंड की ड्रेस है। और गेट जो है पूरे अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, पूरा गेट साफ़ हो गया, चमक गया अच्छे से गेट। और फिर यहाँ पर कर दी थी मैंने खिड़की की सफाई। तो ये जो व्लॉग देख रहे हैं ना आप लोग सुबह सुबह के टाइम की, ये मैं यहाँ पर साफ़ करने के लिए आ गई थी। 8 साढ़े 8 बजे जो है मैं सफाई करने के लिए आ गई थी। और फिर ना मुझे बहुत टाइम लग गया था वैसे तो, क्योंकि व्लॉग तो छोटी ही बनी है, पर सफाई करने में आप लोगों को भी पता है कि कितना टाइम लगता है।
तो ये बाहर की साइड जो जाली लगी ना उसी साफ़ कर रही हूँ मैं। बाहर सुबह सुबह का टाइम है तो बाहर की तरफ ना उजेला ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो में जो है वो अंधेरा दिख रहा है, तो बस इसलिए ही अंधेरा आ रहा है। और अंदर भी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था, क्योंकि जो बाहर की धूल है वो सब अंदर जाएगी, इसलिए मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया। और फिर अंदर साफ़ सफाई हो चुकी थी, फिर उसके बाद ना मैंने जो बाहर सड़क है वो भी धो दी थी, क्योंकि वो भी ना बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज धो दूँगी तो फिर कल है धनतेरस, तो फिर इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करना पड़ेगी। तो फिर मैंने धो दी थी बाहर की सड़क अच्छे से, और कपड़े धोने का जो ब्रश होता है ना उससे दीवार वगैरह भी घिस दी थी, साफ़ कर दी थी, तो फिर साफ़ हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने लगा दिया था अंदर के चौक का पोता। फिर उसके बाद में चलेंगे अंदर और फिर अंदर की सफाई करेंगे। तो क्या आप लोग भी दिवाली पर ऐसे ही सफाई में भिड़े रहते हैं? वैसे मुझे पता है कि सभी लोग जो है अपने अपने घरों की सफाई करते हैं। तो मुझे ना इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सफाई करने में। मैं अगले साल से जो है ना नवरात्रि में ही सफाई करना शुरू कर दूँगी। और वैसे भी अभी तो यहाँ पर तो हो भी गया, तो चलो ठीक है कि चल गया कि हाँ ठीक है होगी सफाई। अब जो नया वाला घर बन रहा है ना वो ना 3 फ्लोर में बन रहा है, तो बहुत बड़ा बन रहा है, मतलब वो 3 फ्लोर का है। तो वहाँ पर तो सफाई जल्दी ही शुरू करना पड़ेगी। अगर इतनी लेट सफाई वहाँ पे शुरू करूँगी ना तो पता चल रहा है दिवाली आकर और निकल जाएगी और घर की सफाई नहीं हुई। इसलिए वहाँ की सफाई जो है वो नवरात्रि के टाइम से ही मैं शुरू कर दिया करूँगी। तो फिर अंदर आ गई थी मैं, और फिर सोफ़े और बेड वगैरह हटाकर फिर आज अच्छे से लगा देती हूँ पोछा। तो फिर बस वही हटाकर लगा दिया था मैंने यहाँ पर पोछा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लॉन्ग वीडियो पे आप लोग ना मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं प्लीज़। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी लॉन्ग वीडियो देखा करें। और लाइव भी आती हूँ मैं, तो लाइव आने का समय जो है मेरा रात में 10 बजे लाइव आती हूँ मैं। तो अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो प्लीज़ थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर आप लोग मेरी लाइव में आ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर लगा दिया था मैंने पोता। खाना वगैरह बन चुका था मेरा, खाना बना लिया था मैंने, बच्चे भी चले गए थे स्कूल, तो वो शूट नहीं किया मैंने। फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इस वजह से व्लॉग भी बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग देखेंगे ही नहीं, तो फिर ब्लॉग बनाने से मतलब क्या। तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ जो है ना साफ़ सफाई का ही शूट किया है, खाना वगैरह का शूट नहीं किया है। तो ये है डबल बेड के ही जो है, ये बेड देख रहे हैं ना आप लोग, डबल बेड का है, पर सिंगल सिंगल रख रखा है इसे, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है आगे वाले रूम में, इस वजह से मैंने इन दोनों को ना आमने सामने रख रखा है। और वो जो पीछे रखे हुए देख रहे हैं ये है गेहूं की टंकी, गेहूं की कोठी है ये। तो हमारी ना खेती भी है, तो बस घर के ही गेहूं हो जाते हैं, तो ना 1 साल के इकट्ठे भर के और रख लेते हैं गेहूँ। तो रोज़ तो हम काम करते हैं, झाड़ू पोता सभी काम रोज़ होता है, पर ना इतने अच्छे से और इतने व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता है। तो फिर बस सारा सामान हटाकर के बेड वगैरह हटाकर और फिर मैंने लगा दिया था यहाँ पर पोता। और ये है मेरी कपड़े सिलने की मशीन। तो रोज़ कपड़े तो नहीं सिलती हूँ मैं, पर जो है हाँ मेरे ब्लाउज़ वगैरह हैं वो अगर मेरी इच्छा होती तो फिर सिल लेती हूँ। और साड़ियों में तो फाल पिको ना मैं ही करती हूँ। और यहाँ पर जब मैं पोता लगा रही थी तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि कैमरा चालू है और ब्लॉग भी शूट हो रही है। मैं ना अपने ही धुन में जो है पोता लगाने लगी थी। वो काम करते करते हो जाता है ना कि भूल जाते हैं। तो अभी मुझे इसलिए ही हंसी आई कि मैं ना बिल्कुल भूल गई थी कि कैमरा ऑन है। काम करते हैं ना तो फिर दिमाग जो है ना पूरा वहीं लग जाता है, तो फिर मैं भूल गई थी। और फिर मुझे याद आया कि अरे कैमरा भी ऑन है। और फिर मैंने यहाँ पर मेरे किचन की और पीछे वाले रूम की सफाई हो चुकी है। तो किचन में आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा बिखेरा होता है, इसलिए मैंने यहाँ की ना व्लॉग शूट नहीं की। और जो आप लोगों ने देखी टेबलेट, ये है मेरा सिर में ना कभी भी मुझे पेन शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं किचन में ही रख लेती हूँ इसे सामने की सामने ही। तो बस मेरा सर दर्द की वो है टेबलेट। और यहाँ पर मैंने रवा, मैदा, बेसन वगैरह सारी चीज़ें मंगवा ली थी, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड जी लेकर आ गए थे, तो मैंने निकाल कर और फिर सामने ही रख दिया, क्योंकि कल से फिर नाश्ता भी बनाना शुरू करना है। तो फिर बनाना है मुझे नाश्ता। और किचन की मेरी पूरी सफाई हो गई थी, किचन पूरा हो गया था साफ़। और फिर यहाँ पर सभी काम होने के बाद में फिर अब मुझे सिर्फ लेट बाथ साफ़ करना थी, फिर उसके बाद में फाइनली मेरी पूरी सफाई हो गई थी। तो यहाँ पर मैं लेट बाथ के कर दिए थे मैंने गेट वगैरह साफ़।
ये आप लोग देख रहे हैं ना, गेट पूरे साफ़ हो चुके हैं यहाँ पर लेट बाथ के, और अब सिर्फ धोना है लेट बाथ। फिर उसके बाद में पूरा घर हो गया है साफ़, और फाइनली जब जाकर पूरी हुई है मेरी सफाई। तो सफाई में ना पूरी जो है वाट लग जाती है सफाई करने में। सारा दिन ही हो गया था मुझे सफाई करने में, 2 या 3 बज गए थे। तो यहाँ पर बाथरूम के जाले वगैरह भी जो है वो साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद में नीचे की जो भी टाइल्स है ना, फिर वो कर दूँगी साफ़। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने दिवाली में क्या एंजॉय किया। जल्दी जल्दी जब काम करो ना, तब है ना हमसे काम भी उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि अब फटाफट से जो है काम हो जाए। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पर मेरे हाथ से छूट गई थी झाड़ू। फिर वापस नीचे उतरी मैं स्टूल से, और फिर लगा ली थी मैंने झाड़ू। फिर वापस ले ली थी झाड़ू। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी को काम होता है तो अपना अपना पहले सेहत का भी ध्यान रखें। दिवाली के समय में या किसी भी समय पर जब हम लोगों को स्टूल वगैरह पर चढ़ने का काम होता है ना, तो प्लीज़ धीरे से आराम से चढ़ें। एक दिन की जगह काम 2 दिन होगा, 2 दिन में होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ना अपना ध्यान रखें और आराम से काम करें। क्योंकि अभी ही मेरे जो हस्बैंड जी के दोस्त थे ना, उनकी बहन दिवाली की ही सफाई कर रही थी, और दिवाली की सफाई करने में उनका पैर हो गया स्लिप, और पैर स्लिप हुआ उस वजह से ना वो पीछे गिर गए, और पीछे गिरने के कारण उनको सिर में बहुत ज़ोर से चोट आ गई थी, और ब्रेन हेमरेज हो गया था उन्हें। और 2 दिन फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और फिर तीसरे दिन उनकी ना डेथ हो गई थी, शांत हो गए थे वो, डेथ हो गई थी उनकी। तो इसलिए ना आप लोगों से निवेदन है मेरा, कोई भी काम शांति से आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। काम ही तो है, एक दिन की जगह 2 दिन होगा, इसलिए पहले अपना ध्यान रखें और फिर काम करें। काम होता रहेगा, साथ साथ में अपना भी ध्यान रखें। और फिर यहाँ पर लेट बाथ वगैरह भी हो गई थी साफ़, और बाथरूम भी हो गई थी साफ़। तो देख लीजिए आप लोग, सब हो चुका है क्लीन। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं नहाकर भी आ गई हूँ, और मेरा सारा काम हो गया है। घर का एक एक कोना साफ़ हो गया है। तो बस जस्ट अभी ही नहाई हूँ मैं। आप लोग को टाइम बताती हूँ, ये देख लीजिए, अभी 3:30 बज गए हैं, 3:30 बज गए हैं, और मैं जस्ट अभी ही नहा कर आई हूँ, क्योंकि सारा दिन हो गया मुझे काम करने में। और ना अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, अब खाऊंगी खाना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना नाश्ता किया है ना खाना खाया है। तो 3:30 बज गए हैं, मैं अब खाऊंगी खाना। और अब सिर्फ रह गया है, सिर्फ पर्दे रह गए लगाने के, और खिड़की के, गेट के, और ना सोफ़े के कवर वगैरह रह गए हैं। तो वो कल है धनतेरस, तो मैं कल ही सब चीज़ लगाऊंगी, पर्दे भी लगाऊंगी और कवर वगैरह भी, और चादर वगैरह भी, बेडशीट, मतलब कल ही धनतेरस पर ही बिछाऊंगी मैं। तो फाइनली अब जाकर हुई है घर की सारी सफाई। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। अब लगी है बहुत ज़ोरों से भूख, तब मैं खाऊंगी खाना। और ना मार्केट भी जाना है, कुछ सामान लेकर आना है, तो मार्केट भी जाना है मुझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। और ना ये वाला गेट मैं इसलिए लगा कर रखा है, क्योंकि ना बाहर से पूरा, अभी पर्दा नहीं लगा हुआ है, तो ना बाहर से पूरा घर के अंदर दिखता है, तो इसके कारण से मैंने ना ये वाला गेट लगा कर रखा है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा।